कितने लोग एकदम मेंटली फिजिकली सब तरीके से बैठ गए आप कि आप कुछ सीखना है। तैयार है? तैयार है? पक्का? तैयार है? तैयार है? तैयार है? बहुत बढ़िया। सो वेलकम लीडर्स। आज हम आप सबको लीडर्स ही मानते हैं क्योंकि इस बिजनेस में एसोसिएट बन के आता है, लेकिन जब 2-4 ट्रेनिंग ले लेता है तो वो लीडर्स हो जाता है। यस और नो? लेकिन कुछ गुण होना चाहिए, उस गुण पे, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यहाँ पे काम सब लोग कर रहे हैं। यस और नो? हम मानते हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सब लोग उतना पैसा कमा रहे हैं जितना कमाना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि आप उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। यस और नो? तो अभी तक तो वो प्लान शो था जो पिछले एपिसोड मैंने खत्म कर दिया, लेकिन अब जो मेरा एपिसोड चलेगा ये कुछ टॉपिक पे होगा और ये खास करके आप लोगों के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिसमें हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का लीजिए, एमएलएम का लीजिए, जो भी कर लीजिए, बहुत सारा नाम इसका लोग दिया है। डुप्लीकेशन का सिस्टम का नाम दिया है, चैन सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, एचएन, बहुत सारा देता है। तो अभी जो मैं बात करूंगा, एक बढ़िया लीडरशिप कैसे आप तैयार हो सकते हैं, कैसे आप इस बिजनेस के अंदर में एक चैंपियन बन सकते हैं, और कुछ टेक्निकल चीजों पे बात करूंगा। क्या होता है कि मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो बचपन से ही, मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मेरा साथ में एक एक्सपर्ट था, राहुल नाम करके मेरा एक क्लास फ्रेंड था जो क्लास 10th में अच्छा नंबर लाता। और आपको मालूम होगा जो अच्छा नंबर लाता है उसको स्टेज पे बोलने का मौका देता है। जैसे अभी यहाँ पर उन लोगों को मौका मिला जो लोग कुछ परफॉर्म किया है, और इस बात से तय है कि दुनिया परफॉर्मेंस को चाहता है। यस और नो? तो हमेशा राहुल जब अच्छा नंबर लाता था, और संजोग से वो हम लोगों का 8वां में भी बोर्ड हुआ और मैट्रिक में भी बोर्ड हुआ, तो बोर्ड में वो टॉप कर गया। टॉप कर जाता तो मीडिया वाला पहुंच जाता पूछने के लिए, तो उससे पूछा जा रहा है कि बताइए सब टॉप आ रहे हैं तो क्या सीक्रेट है, क्या करते हैं जो आप टॉप आते? तो बोला कि देखिए कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मेरा टेस्ट एग्जाम होता है और उस एग्जाम में अगर कहीं मेरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आया, कुछ नंबर का, मान लेते 20 नंबर का है वो क्वेश्चन और 19.5 आया, तो मैं एग्जाम के 3 महीना पहले उस चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आखिर कम जो आया वो लास्ट फाइनल में उसमें कम ना आए। तो अब तक आप लोगों ने मेहनत किया, किसी का अच्छा रिजल्ट आया, किसी का कम आया, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाया, कोई कम कमाया, लेकिन मैं अभी आपसे वादा करता हूं कि अगले 2 घंटे तक पूरे सेशन में आपको आंख खुले रख के सुनना, देखना है, कान एकदम सुनना है, और एक वर्ड भी अगर आपका मिस हो गया तो फिर करोड़ों का आपका नुकसान होने वाला है। ये बात आपको मान के चलना होगा। तो कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर बात करूंगा कि क्यों बहुत सारे लोग ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग कम पैसे कमा पाते हैं। तो ये मैं स्लाइड वाइज बात करूंगा, मेरी बातों को ध्यान से समझने की बात है। तो एक बार पहले जोर से फिर से आपके लिए वेलकम लीडर, जोरदार ताली आप सभी के लिए होनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा बिजनेस ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि आप सबको मालूम है, जैसा आपको मोबाइल में एक नोटिस आया होगा कि बिजनेस ग्रोथ होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप होगा। यस और नो? सो वर्कशॉप जरूरी क्यों है? ये मुझे आज यहाँ बुलाया क्यों गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में जंग पकड़ लिया है। यस और नो? तो मैं थोड़ा जंगरोधक बन के आया हूँ कि आपकी जो जंग है उसको हटाना है। यस और नो? और आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम, आपका नॉलेज, आपका मोटिवेशन, आपका एनर्जी, हर कुछ आपका मैं बढ़ाने वाला हूँ। यस और नो? सो दोस्तों, ये बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ ये ट्रेनिंग चलेगी, किसी को बीच में उठना बैठना नहीं है, ठीक से समझना है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये सारे ट्रेनिंग अपलोड YouTube पे हो जाएगा। आप इसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, बार बार देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज को जब ज्यादा बार देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो कंटेंट मेरा रहेगा, 3 कंटेंट है इसमें। व्हाई लीडरशिप, हु इज ए लीडर, एंड लीडर वर्सेस लूजर। ध्यान से समझिएगा। पहला, लीडरशिप क्यों जरूरी है, कौन बनेगा एक अच्छा लीडर, और इसमें लीडर और लूजर में क्या फर्क है। सो लीडर बिटवीन एंड लीडर्स, हम इसमें बहुत कुछ
क्लेरिफाई करने वाले हैं अगले 2 घंटे के अंदर। तैयार है? तो आगे बात करते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है। आप सबको मालूम है ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं? कितना लोगों को मालूम ही नहीं है? अच्छा, हाथ खड़ा करने में समस्या। हाँ, बात मालूम नहीं है। देखो अभी मुड़ियों नीचे कर लिया हाथ। मालूम नहीं है कौन सा बिजनेस है, और इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग बोल लीजिए, MLM बोल लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग बोल लीजिए, और मैं प्रोफेशनली इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? DSI, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है कि एक वस्तु जो बनाया कंपनी, वो सीधे हम एसोसिएट के द्वारा न्यू एसोसिएट तक पहुंचाया जाता है, न्यू कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। बीच में जितने बिचौलिया दलाल हो गया, ये सब का कहानी तमाम कर दिया है। यस और नो? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में 2 ही मेन ट्रेनिंग का सेगमेंट है, 2 ही डिपार्टमेंट है। एक तो नया लोगों को लाऊं कैसे, जैसे नया लोग मैंने कैसे लोगों को बुलाएंगे या लोगों का सूची कैसे बनाएंगे, वो जो लिस्ट बिल्डिंग बताते हैं ना, 4 बेसिक के अंदर जो आता है, इनवाइट कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, उसका फॉलोअप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे उनको बताएंगे, प्रोडक्ट डिटेल करता है कि नहीं, यूज करता है कि नहीं, और ऑब्जेक्शन जो आएगा, आपत्ति विपत्ति जो आएगा, लोग जो आपको ऑब्जेक्शन फेंकेंगे, ये कंपनी है, ये तो भाग जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं, ऐसा कितना आया कितना चला गया, ये भी आया है ये भी चला जाएगा, ऐसा बहुत सारा बात बोलता है। यस और नो? तो एक पार्ट ट्रेनिंग का ये है जो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सब लोग ने पहले भी ये ले चुके हैं बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में। गोल सेटिंग, इन्विटेशन, लिस्ट बिल्डिंग, प्लान शो, फॉलोअप, नया ज्वाइनिंग कैसे होता है। यस और नो? आप लोग लिए हैं? तो एक पार्ट ट्रेनिंग का ये है। दूसरा पार्ट ट्रेनिंग का है कि अब जो लोग आ गया वो लोग टिका कैसे रहे, वो लोग लीडर कैसे बने, वो लोग के द्वारा, क्योंकि इस बिजनेस में मेरे लिए कोई एक ज्वाइनिंग और एक आदमी में फर्क होता है। ध्यान से समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ज्वाइनिंग और एक आदमी में धरती और आसमान का फर्क होता है। एक ज्वाइनिंग सिर्फ ज्वाइनिंग है, लेकिन एक आदमी सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं होता है। एक पंकज कुमार आज से 12 साल पहले आया तो क्या एक पंकज कुमार रहा? अपने जैसे 1000 पंकज टीम में खड़ा हो गया। यस और नो? तो मैं एक ज्वाइनिंग नहीं था, मैं एक आदमी था, और एक आदमी इस पृथ्वी पे कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप सब मेरे लिए एक ज्वाइनिंग नहीं है, आप सिर्फ 100 माइल्स का प्रोडक्ट नहीं, आप एक आदमी हैं। ना जाने आपके चलते, आपके हाथों कितनों लोगों का भविष्य बनने वाला है इस बिजनेस के अंदर में। यस और नो? ये चीज आप मान के चलिए। तो ये सेगमेंट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मैं जो दूसरा टॉपिक पे बात करने वाला हूं, उद्देश्य हमारा कुछ भी हो सकता है। इस बिजनेस में जो आप लोग आए हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बिना उद्देश्य का कर रहे हैं या उद्देश्य के साथ कर रहे हैं? उद्देश्य के साथ कर रहे हैं ना? तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं, एक आदमी की उद्देश्य हो सकता है कि सर मुझे भी एक एप्पल का आईफोन खरीदना है। या सर नो? एक आदमी का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे भी विकास सर के तरह वो अपाची खरीदना है। या सर नो? एक आदमी का उद्देश्य हो सकता है कि सर मुझे भी एक एप्पल का लैपटॉप आपके जैसा खरीदना है, एक स्क्रीन टच वाला लैपटॉप खरीदना है। ये आपका उद्देश्य हो सकता है कि मेरे को एक गाड़ी खरीदना है। ये उद्देश्य हो सकता है कि एक सुंदर सा बंगला भी खरीदना है। ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारा उद्देश्य पूरा तभी होगा जब आप इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, एकदम तभी जाकर के उद्देश्य पूरा होगा, नहीं तो घंटा नहीं होगा। तो दोस्तों, चाहे आपकी जो भी उद्देश्य है, अगर आपकी मोबाइल फोन का उद्देश्य है, बाइक का उद्देश्य है, लैपटॉप का उद्देश्य है, कार का उद्देश्य है, या अच्छा है या नहीं है कि मैं पक्का जा रहा हूँ? पक्का? कितनों का नहीं है? सुन रहे हैं? कितनों का है? लोगों का हाथ में दर्द है, इसको ज्वाइंट पेन वाले दो रे बाबा है। अगर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, कितना बड़ा महल कैसे उठाएंगे भाई? सोचो। है? थैंक यू। तो ये जो भी है, मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ, ये जो भी पूरा होगा, ये सब चीज एक ही चीज से पूरा होगा, यदि आपको ज्यादा से ज्यादा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे पैसे? बताइए, कौन बताएगा? कैसे आएगा पैसा? बताओ भाई, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आएगा? अरे वो वेरी गुड, टीम वर्क से, जोरदार
रात में पोस्ट किया 2 बजे, बहुत सारे लोग रात में फोन कर रहे हैं, सर सर कल के लिए एक्साइटेड हूँ। तो मुझे भी जरूरी है कि आपको वो कैप्सूल आज दे के जाना है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही उद्देश्य है, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लोग जब पैसा कमाएगा, ज्यादा लोग जब टीम में आएगा। यस और नो? लेकिन ज्यादा लोग टीम में आ तो रहा है, रह नहीं रहा। प्रॉब्लम समझिएगा, आ तो रहा है लेकिन चूक जा रहा है। सब लोग सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है। मालूम है कि ट्रेन जाएगी हमीरपुर, लेकिन कुछ लोग डाउट में है, उतर जा रहा है, वो हददिया पुल पे उतर जा रहा है। तो वो पहुंचेगा, वो हताश हो जाता है, वो अब क्या करें ना करें, वो उधर में उतर जाता है। तो दोस्तों क्यों उतर जाता है मैं बात करूंगा। पर्पस चाहे आपकी जो भी हो, घर गाड़ी, देश विदेश, माँ पिताजी को तीर्थ पे यात्रा पे ले जाना है, आपको इनकम करके बहन की शादी करना है, माँ पिताजी को अच्छा घर देना है, अच्छी गाड़ी में घुमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाना है। कल आपकी भी बीवी को विदेश घूमने का मन हो तो बोले चल चल साथ में चलते हैं, चल 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 साथ में लेके जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? मानते हैं इस बात को? और पैसा कैसे आएगा भी भाई साहब ने बताया, टीम। प्रॉब्लम क्या है, अधिकांश लोगों को लगता है हम अकेले तीर मार देंगे। अरे भैया, बड़का बड़का गया, अकेले तीर नहीं मार पाया। और छोटा छोटा कम पढ़ा लिखा कम दिमाग वाला लोग देश में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी अगर देश में पैसा वाला है अकेला? टीम के साथ 1.25 लाख से ज्यादा लोग उसके इंडस्ट्री में काम करते हैं। यस और नो? तो 1.25 लाख लोगों का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, इफोर्ट यूज करके आज देश का पैसा वाला है। यस और नो? इवन कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले के सूची में टॉप 10, टॉप 20 में जो भी है, ऑल इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं, सब लोग पैसा तभी कमा रहा है जब वो टीम के साथ है ना, एक संगठन बना के पैसे कमा रहा है। वो कला आज हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और वो मैं कला आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नेटवर्किंग वर्सेस वर्किंग, वर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग, थोड़ा अंतर समझना है। आम आदमी क्या करता है, अभी मैं क्या हुआ, एक दिन अपना बंगलों से निकला और अभी रोड पे भी कुछ काम चल रहा था, वो पौधा लगा रहा था ना, कुछ साइड में देखना वो, तो एक आदमी जो है खड्डा खोद रहा है, एक आदमी खड्डा खोद रहा है, एक आदमी बाजू बगल में खड़ा होकर खैनी लगा रहा है। और मैं देखा थोड़ा देर में भी फोन आ गया था तो मैं बात कर रहा था, इतने में देखता है एक आदमी खोदा, दूसरा आदमी उसको भरे जा रहा है। दूसरा आदमी क्या कर जा रहा है, उसको भरे जा रहा है। तो मैं सोचा यार एक आदमी खोद रहा है, एक आदमी भर रहा है। मैं जाके पूछा भाई ये क्या बात है, एक आदमी खोद रहे हो, एक आदमी कुदाल से भर रहे हो, जब भर ही रहे हो तो खोद क्यों रहा? तो ये आदमी क्या बोलते हैं मालूम है, कहता है हमको डिस्टर्ब मत करो, हम गवर्नमेंट के आदमी। मतलब ये काम इतना प्राउड वाला बात बोला, मैं बोला छोड़ो यार तुमसे पंगा कौन लेता। मैं चला गया, मैं ऑफिस गया, कुछ काम करने के बाद वापस जब आ रहा था, इन दोनों का खेल अभी भी चालू है। ये दोनों अभी भी वो कांड कर ही रहा है, एक खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। मैं बोला अब जो होगा होगा, पहले पूछ ही लेते हैं इसे, बात क्या है कि एक आदमी खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, बात क्या है? मैं बोला भाई देख, हम तो जब जा रहा था तभी तुमसे बात करने का कोशिश किया, लेकिन तुम लोग गवर्नमेंट आदमी बोल के धमका दिया। लेकिन अभी जो होगा होगा, पहले बताओ ये कांड क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? जब एक आदमी खोद के भर ही दे रहा है तो प्रॉब्लम, दूसरा भर रहा है, खोद रहा है, तो खोद क्या है? एक आदमी बोलता है हम बता, तो क्या है? बोला देखिए एक्चुअल में हम 3 आदमी थे, एक का काम था खोदना, ये अपना काम ड्यूटी ईमानदारी से कर, एक का काम था पौधा लगाना और मेरा काम था भरना। तो जो पौधा लगाने वाला था वो आज छुट्टी में, हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब आप हमको बता दो, क्या इस काम का कोई भी आउटपुट मिलने वाला है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग से जा रहे हैं, आ रहे हैं, 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 जा रहे हैं। 1 साल हो गया, चेक बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, आउटपुट मिलने वाला है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका एफर्ट से पैसा नहीं देता, आपका रिजल्ट से पैसा देता है। ये बंदा खोद रहा है, ये भर रहा है, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो रोकने वाला वो गायब है। समझ में आ रहा है? तो आप आ रहे हैं, इन्वाइटी ला रहे हैं, कुछ एडमिशन हो रहा है, लेकिन एक तरफ से निकल जा रहा है। तो जब निकल जा रहा है तो टीम बनेगा बड़ा, और जब बड़ा टीम नहीं बनेगा
बनेगा तो इनकम कैसे बड़ा खड़ा होगा, बताओ होगा? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि अगर मैं यहाँ हूं तो मेरे साथ ये 1000 लोग जब खड़े होंगे और इनके काम का जब 8-8 घंटा 10-10 घंटा इनका टाइम टैलेंट इफोर्ट जब यूज होगा, तब जाकर के हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यस और नो? तो कुछ लोग अभी इस सिस्टम को समझ नहीं पाया है। आप सोच सकते हैं यही काम के लिए लोग अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट करता है अपने सिस्टम में, लेकिन आप और हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सही उम्र में और गलती से ही लेकिन सही जगह में, सही टीम में, सही संस्था में आपको यह मौका मिला स्मार्ट वैल्यू में काम करने का और टीम बना के पैसा कमाने का। थोड़ा आगे चलते हैं तो नेटवर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग समझ में आया? वर्किंग काम का कोई आउटपुट नहीं होता है, अकेला काम किया खत्म, काम किया खत्म। लेकिन नेटवर्किंग में जब टीम बनेगा और टीम में जब लीडर क्रिएट होगा, तब जाकर के आपका काम बनेगा। अब थोड़ा सा बात क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग का क्या सिस्टम, जो मैं बात कर रहा था, न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। ये न्यू ब्लड और लाइफ ब्लड क्या होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक आदमी नया जो है उनके पास नंबर ऑफ लिस्ट ज्यादा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जो कल ज्वाइन किया है उनके पास नंबर ऑफ लिस्ट जितना है, क्या मेरे पास है? जो रिलेशन बिल्ड हो सकता है, जितना कि हम लोग वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल और कौन कौन सर्कल बोलते हैं, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल, हॉट सर्कल। तो हॉट सर्कल सपोज दैट कल ये शुभांगी एडमिशन किए, तो शुभांगी के पास जितना लिस्ट है इनके सर्कल में, इनके रिश्तेदार में, क्या उतना मेरे पास है? क्योंकि मेरा कुछ हो गया है और कुछ खो गया है। यस और नो? तो शुभांगी के पास लिस्ट है, लेकिन शुभांगी के पास एक्सपीरियंस नहीं है नए लोगों को प्रेजेंटेशन देने का। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक एवरेज होता है कि कोई भी 10 एसटीपी करता है ना, 3 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यानी इंडिया में 30% लोग ऐसे भी सकारात्मक विचार के हैं कि 100 लोग को कुछ दिखाओ तो 30 लोग खरीद ही लेता है। लेकिन 100 में जब 40 खरीदे, 50 खरीदे, 60 खरीदे, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज वाला बोलते हैं। यस और नो? तो शुभांगी अभी जिनको बोल रहा है, शुभांगी के पास नॉलेज की कमी से वो सामने वाला इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहा। तो यहां पर एक काम करना पड़ेगा कि न्यू ब्लड यानी शुभांगी का लिस्ट एंड ओल्ड ब्लड यानी पुराना लीडर का प्रेजेंटेशन करने का स्किल, फॉलो करने का स्किल, एक्सपीरियंस, जब दोनों मैच करता है तब जाकर एक इमेजिन और एक बहुत अच्छा रिजल्ट तैयार होगा। तो एक गलती यहां पे करना है, गलती कर रहे थे अब नहीं करना। वो क्या नहीं करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नया लोग आता है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और इंपॉर्टेंट किस चीज पे नहीं देते हैं? इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग। अभी ये जो ट्रेनिंग सिस्टम चालू हुआ, अब ये कंटिन्यू रहेगा। 15 दिन में एक बार शरीर के साथ हम हाजिर होंगे। 70 किलो वेट है, 70 किलो लेके आ जाएंगे और 15 दिन में बीच में एक बार 70 ग्राम दिमाग से भी आ जाएंगे, वो जूम पे। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेनिंग में क्या होगा, नए लोगों को जब नॉलेज मिलेगा और पुराने लोग जब उस नॉलेज पे हथौड़ा मारेंगे, तभी तो जाके ब्लास्ट होगा और एक नया लोग ज्वाइन करेगा। यस और नो? और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जितना ज्यादा नया लोग आते रहेगा, रोज आएगा, हर घंटे आएगा, हर मिनट आएगा, हर वीक जितना आएगा उतना ज्यादा सेल आपका जाएगा और उतना बड़ा बड़ा चेक आपका आएगा। यस और नो? और कितना बहुत जबरदस्त प्लान लेके आ रहे हैं, वो आज का लास्ट प्रेजेंटेशन में देंगे, कल देंगे, बहुत समय है। पहले हम इस बात पे करते हैं। तो क्या आप इंपॉर्टेंट देते हैं लर्निंग को? क्या आप इंपॉर्टेंट देते हैं ट्रेनिंग को? आज से जो लोग मिस कर रहे थे कभी भी मिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना है। मान लेता हूँ स्मार्ट वैल्यू में आपको 10 करोड़ कमाना है, हजम कर सकते हैं? जी सर। हो जाएगा? जी सर। टीम वर्क है तो कुछ भी हो सकता है। यस सर। 10 करोड़ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क तो कर ही रहे, तो टीम तो काम करेगा ही। 10 करोड़ हमको कमाना है तो क्या करना हो?
उद्देश्य तो ये है बहुत पैसा का। सर लर्निंग और ट्रेनिंग वो बात ओवर हो गया। मतलब ये किसी को किया हमको 10 क्या बताओ भाई, नीचे में 55 करोड़ को तैयार कर देंगे। नीचे में 55 करोड़ को तैयार कर देना है, कुछ हद तक सही है। और बताइए, और भाई क्या करना पड़ेगा अगर 10 करोड़ हमको कमाना है? नीचे में लीडर तैयार, नीचे में लीडर तैयार करना है। हाँ? और बताइए विकास जी, 10 करोड़ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे में कई लोगों का ड्रीम क्लियर करवाना है। नीचे में कई लोगों का अगर ड्रीम क्लियर होगा तो मेरा सारा ड्रीम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल मिला जुला आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा अब यहाँ पर हम आपको आज बता रहे हैं, अभी ये गलती हम लोग कर रहे थे। हमको 10 ऐसा लोग चाहिए जो वाकई में करोड़पति बनना चाहता है। अभी हम उसको करोड़पति बनाने जा रहे थे, उसको बनना ही नहीं है। अब हमको ऐसा लोग चाहिए जो वाकई में खुद करोड़ रुपया कमाना चाहता है। अगर वो करोड़ रुपया कमाएगा तब जाकर हम 10 करोड़। तो आज का ये पूरा ट्रेनिंग थोड़ा अलग होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अभी हम सोच रहे थे नीचे 10 को कमा देंगे ना, मेरा पैसा आ जाएगा। अब जिसको कम उसको कमाना ही नहीं है, वो 1500 का चेक लिया, मस्त है, अब तो आ गया। और जितना लगाया है पढ़ने के लिए या प्रोडक्ट यूज करने के लिए, जितना लगाया उतना आ गया, फिर तो वो फोन होने उठा। अब ले, उसके पीछे मेरा मेहनत बेकार हो गया ना। तो अब अगर हमको 10 करोड़ कमाना है तो हमको अपने नीचे ऐसे 10 लोगों को ढूंढना है, तैयार नहीं करना है। ढूंढना और तैयार करना में अंतर है। ढूंढना है जो वाकई में 1 करोड़ कमाना चाहता है, क्योंकि 10 लोग अगर 1 करोड़ कमाएगा तो मैं 10 करोड़ कमाऊंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। कई बार हम गलत जगह पर हथौड़ा चला देते, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब ये चीज आपको देखना है, वो कैसे क्लियरिफाई होगा हम आगे स्लाइड में आएंगे। एक लीडर बनने का विकल्प, एक लीडर कैसे हम चुनेंगे, लीडर कौन है, कैसे हम चुनेंगे कि ये 10 करोड़ कौन कमाएगा, कौन नहीं कमाएगा, कौन मेरा टीम का डायमंड बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये कैसे चुनेंगे? ये मैंने सिलेक्शन के लिए कुछ नंबर आउट किया है, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नंबर 1, हु इज बिग ड्रीम? जिसका सपना हमसे भी बड़ा हो, वही तो साला हमसे ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश करे। जिसका सपना आपके टीम में आपसे बड़ा हो, याद रखिएगा, वही लोग वाकई में करोड़पति बनना चाहता है। नहीं तो वो आया है टेम्पोररी पेंडुलम की तरह, कब उसका खुट्टा हिल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो हम सिलेक्शन के लिए पॉइंट निकाले हैं, जिनका भी सपना मेरे से बड़ा हो, ऐसे लोगों को हम चुनेंगे, लिस्ट में नाम लिखेंगे कि वाकई में वो 1 करोड़ का मालिक बनता है या नहीं बनता है। जो कि ट्रस्ट करता हो, जिसको कि विश्वास हो। बहुत सारे लोग हैं सिस्टम में 2 चेक 3 चेक कमाते भी हैं, 4 चेक कमाते भी हैं, स्मार्ट बन गया, सुपर स्मार्ट बन गया, सिल्वर बन गया, उसके बावजूद भी उसका विश्वास की जो कांटा है ना वो डगमगाने लगता है। जिसको बिलीव नहीं होता, और जिसपे मेरा भी बिलीव नहीं होता, ऐसा आदमी की जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो उस पे मैं अपना परिवार को सौंप सकता हूं, इतना वो ट्रस्ट आदमी, ट्रस्टेड, इतना वो विश्वासी हो। और जो आदमी ईमानदार हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है इस बिजनेस में। ये कैसे हम जानेंगे कि वो ईमानदार है कि नहीं है? मुझे याद है जब मैं नया स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो प्रेजेंटेशन फॉलोअप में तो हम लोग मोबाइल नहीं उठाते, मतलब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फोन उठाएंगे है ना? तो एक बार हम कर रहे थे प्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन गलती से मुंह से बोला गया। कैसे बोला गया? मैं देख रहा था अजंता टॉकीज में फिल्म, मेरे सीनियर का फोन आया। जैसे फोन आया मैं देखा, उसको साइलेंट करके रख, दोबारा आया, फिर रख दिया, तीसरा आया, सोचे अब तो कुछ बात है, तो तनी को बाहर निकल के उठाए। हाँ सर, तो कहाँ हो? सर मीटिंग में। हाँ ठीक है, बाद में बात करना, ऐसे बोलते हैं ना, मीटिंग में है, बाद में बात करना। तो मैं क्या किया, फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद जब इंटरवल हुआ, मैं बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो पीछे से एक और आदमी आया,
और पॉपकॉर्न खाते हुए आया, वो हमको पॉपकॉर्न देता है, कहता है ले खा, बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा अपलाइन ही था जिसका फोन आ रहा। वो वही आदमी था जिसका फोन आ रहा था, जिसको मैं बोला कि मैं मीटिंग में हूँ, और वो सब अपने नंगे आंखों से देख रहा था कि आदमी कैसे खड़ा खड़ी झूठ बोल। हालांकि इस बात पे आज तक चर्चा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसी दिन कसम खाया कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मीटिंग में रहेंगे तो बोलेंगे मीटिंग में, घर में तो बोलेंगे घर में, सुतल है तो सुतल है, भागल है तो भागल है, जो कर रहे हैं वही बोलेंगे, झूठ तो कतई नहीं बोलेंगे। ये ईमानदारी अपने अंदर जो रखता होगा, ऐसे ही लोगों को हम करोड़पति बनने में कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है जो ईमानदारी हो, जिसके अंदर अगर कोई आदमी आज पैसा दिया एडमिशन के लिए, तो उसका आज का आज ही रात को ज्वाइनिंग लगाएंगे, इसी वीक में उसका डिपॉजिट करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसा दिया दिसंबर का लास्ट में, ज्वाइनिंग हो रहा है उसका दूसरा साल का दिसंबर का लास्ट में, बीच में एक साल का रिन्यूअल फेल, उसका ऐसे ही होता रहता है। ये चीज जो ईमानदार होगा वही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। Who is giving priority to you and your system? जो आदमी मेरे को प्रायोरिटी देता है, देखिए दो तरह का लोग होगा यहाँ। एक आदमी है जिसको अगर आप फोन किए तो कई बार ऐसा होता है, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है सर। अगर आप उसको पूछ कैसे है, ठीक है सर। लेकिन एक आदमी है, गलती से अगर मिस्टेक से उसको फोन लग गया, उधर से कॉल करेगा, हाँ सर आपका फोन आया था सर, हम उठा नहीं पाए सर, बोलिए सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, क्या करना है सर, किस लिए कॉल किए थे सर। मतलब कि उसका एक्साइटमेंट जो है ना, वो एक अलग लेवल का होगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम को और लीडर को प्रायोरिटी दे, बहुत सारे लोगों का होता है। पहले वो, जबकि ये 4 बेसिक में हम लोग सिखा देते हैं, 3C में हम लोग सिखा देते हैं आपको, पहले भगवान मानते हैं या ये मानते हैं या वो मानते हैं, और सबसे बड़ा कर्म होता है। अगर आप कर्म को पहले मानते हैं बाकी सब माना गया, और अगर कर्म को आप छांट दिए तो सब खत्म हो गया। यस और नो? तो बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, वो रिलेशन को इम्पोर्टेंट देंगे, वो उसको इम्पोर्टेंट देंगे, वो शादी को इम्पोर्टेंट देंगे, पार्टी को इम्पोर्टेंट देंगे। तो गलती ना हम सोच रहे हैं कि उसको करोड़पति बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसके अंदर तो लक्षण नहीं है करोड़पति बनने का। लक्षण ही तो दिख जाता है ना करोड़पति बनने का। तो ये लक्षण उसके अंदर दिखाई देना चाहिए, जो स्मार्ट वैल्यू को पहला प्राथमिकता, पहला स्थान देता हो। ऐसा ही लोग स्मार्ट वैल्यू में करोड़पति बनेगा। नहीं तो आया तो बाकी आयो सनम जायो सनम, कुछ नहीं हो पायो सनम, यही करेंगे। समझ में आ रहा है? और एक 5 नंबर, जो मोटिवेट खुद दूसरों को करे, लीडर को, वो मोटिवेट यू। ठीक है, 2 तरह का लोग मिलेगा इस बिजनेस में, 2 तरह का लोग होता है। एक, अब यहाँ पर बहुत लोग बोलेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, नीचे वाला आपको कैसे मोटिवेट करेगा? करेगा ना। नीचे वाला जो मोटिवेट करता है वही आदमी वाकई में करोड़पति बनेगा। बहुत सारे लोग होता है नीचे वाला लीडर को नेगेटिव करने के चक्कर में लगा रहता है, ढीला ढीला बात करेगा। हाँ अरे सर नया प्लान आ गया, हाँ सर प्लान तो आ गया, मेरा कुछ नहीं। एक आदमी बोले अरे सर बोलिए सर नया प्लान आ गया, आपको कार फंड, घर फंड, ये फंड, वो फंड, कंसेंसी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, इतना 1.5 लाख वीकली, 2.5 लाख वीकली, सर अब तो धमाका मचा देंगे सर। वो आदमी पक्का करोड़पति बन जाएगा, ये मान लेना। उसका लिस्ट में नाम लिखना है। भरत जी समझ में आ रहा है? अब सभी लीडर लोग ये तय कर लो, आज ही देख लो, जो आदमी सामने से आपको फोन करके मोटिवेट करता है वही आदमी समझ लो आपके साथ करोड़पति बनेगा। अगर 10 ऐसे लोग आपका करोड़पति बन रहा है तो आपको बनाना नहीं है, आप अपने आप 10 करोड़पति बन जाए। समझ में आ रहा है? अब आज देखना हम अपलाइन को नेगेटिव कर देंगे, आज अपलाइन को तो पक्का धकेल देंगे। तो तुम टेंशन मत लो बेटा, तेरे नीचे से 10 लोग धकेलने के लिए पड़ा है। अपलाइन रूपी पेड़ जब काटोगे तो वृक्षवा तुम्हारा ही ऊपर गिरेगा, तुम टेंशन मत ले। समझ में आ रहा है? तो ये चीज जो कि अपने अपलाइन को मोटिवेट कर सकता है, ऐसा ही लीडर आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही लोगों को सूची में मैं भी नाम रखने वाला, और आप भी रखना। आगे देखते हैं, Who is ready to spend some money? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो भैया यहाँ बिजनेस के लिए आया है, बहुत सारे लोग, ऐसा भी आज होगा
जिसको आने के लिए अगर 50 रुपए लगा होगा ना तो उसका जेबे नहीं अलाउ कर रहा है, नहीं आएंगे, 50 जगह लग जाएगा, भूल से भी उसका नाम मत लिखना, क्योंकि उसमें लक्षणे नहीं है। ये लक्षणे नहीं, अरे भैया जो करोड़पति बनने जाएगा वो प्रोग्राम का 100 रुपया टिकट के लिए गिड़गिड़ाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी वर्कशॉप में अगर 500 रुपए का चार्ज लगे तो वो एकदम पीछे हट जाए। और ये बिजनेस है, यहाँ पर हम उसी का नाम लिखेंगे जो जेब में हाथ डाल के निकाल के देने का ताकत रखता है। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो जब भी कुछ लगाने की बात आता है तो वो पीछे हट जाता है। और दुनिया में जब बिजनेस करेंगे ना तो सबसे पहले लगाना पड़ता है। यस और नो? आज का ये प्रोग्राम जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ इसके पीछे पहले लगा है कि नहीं लगा है? तो दोस्तों आप बिजनेस करेंगे, आपको ट्रेनिंग में आने में, जाने में, टूल्स लेने में, आपको कपड़ा तैयार करने में, हर मटेरियल तैयार करने में, तो आपको खर्चा लगेगा ना। अगर आप वो करने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाओ कि आप करोड़पति बनेंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। झूठ मूठ का दिलासा दिला के कोई फायदा नहीं है, और मेरा तो नुकसान पक्का हो रहा है। क्योंकि कई बार आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हुआ है, बहुत सारे लोग क्यों हुआ है? क्योंकि हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जिसको खुद ही नहीं बनना है आगे, जिसको खुद ही आगे नहीं बढ़ना है, हम उसी को लेके भाग रहे हैं। और 3 साल बाद जाके वो बोलता है अब हम नहीं करेंगे, अब हम नौकरी करेंगे। तो मेरा तो 3 साल का तुमने धकेल दिया ना, उसको तो दिया दफना के। मेरा तो 3 साल आपके पीछे टाइम, सपोर्ट, पैसा, मेहनत, अकम बकम सब लगा है। या नो? तो मेरा तो चला गया ना, इसीलिए पहले हम चुन लेंगे किसको आगे बढ़ाना नहीं है, बढ़ना है। समझ में आ रहा है? एंड एक और चीज, जो लीडर्स को फॉलो करता हूं, जो लीडर्स की हर बातों को फॉलो करता हूं, बहुत सारे देखो लीडर सिस्टम बन जाता है। जब एक सिस्टम बन गया और सिस्टम पे लगातार, जब कोई एक ट्रेन कब आगे बढ़ता है? जब वो सिस्टम पे चलती है। ऐसा नो? एक हवाई जहाज भी सिस्टम पे होता है, उसके रडार होते हैं, थोड़ी भी रडार से हट जाए तो साला कहां गिरेगा, खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। वही लोगों को हम अब लिस्ट में नाम लिखेंगे जो लोग के लीडर्स को फॉलो करता हो, जो लोग की लीडर्स का हर एक चीज फॉलो होता है, लेकिन अच्छाई चीज को फॉलो करना है। एंड हु इज एक्टिव नॉट लेजी। यहाँ 2 तरह का लोग है, एक्टिव है लेकिन लेजी। एक आदमी बोला सर हमको तो एकदम, मैं तो बहुत गरीब हूं लेकिन मेरे में आलस कूट के भरा है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, इनवाइटिंग करने में जाने का मन ही नहीं करता है, ट्रेनिंग में जाने का मन ही नहीं करता है। तो बोला तेरा होगा भी कुछ नहीं, तू जिंदा लाश पड़ा है कब। क्योंकि अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर नहीं है, तुमको जब पता है कि मेरे माँ बाप गरीब है, उनके लिए मुझे कुछ करना है, और तुम लेजी बन के पड़े हुए हो, तो तुम्हारा इस पृथ्वी में कुछ होने वाला भी नहीं है। तो हमें ये चीज देखना है, एक्टिव है लेकिन लेजी नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अभी देखना बहुत दूर दूर से भी लोग आया है ना, लेकिन कुछ ऐसा भी लोग होगा जो 5 किलोमीटर दूर से आज नहीं आया हो। क्यों? वो लेजी है। उसको जब तक कॉल नहीं करेगा ना वो नहीं आएगा। सर हमको कॉल नहीं किया ना मेरा ऑफलाइन, तो हम कल क्यों जाएंगे? इतना लेजी है, लेजी से भरा पड़ा है। तो ये चीज देखना है। एंड हु इज अटेंड्स ऑल मीटिंग्स। ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है जिसका टीम बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाया है, जो बहुत अच्छा बोल नहीं पाता है, लेकिन हर मीटिंग को अटेंड करता है और सीखता है। अगर ऐसा कुछ लोग हैं तो हम उसका करोड़पति में नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बनने का लक्षण, उसके अंदर बनने का लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड who use the product of smart value, वो आदमी का भी नाम लिखना है जो स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट को भी यूज करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, काम कर रहा है स्मार्ट वैल्यू, उसका बैग में निकलेगा दूसरा वर्ष, वो पेस्ट लगा रहा, कौन? तो बाबा जी का, जो भी हो सकता है। भैया आपके पास इतना सुंदर जेल पेस्ट है, जो भी है, हमारे पास प्रोडक्ट का भंडार है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वही आदमी, इससे पता चल, क्योंकि अंश तो होता है ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा ही होगा मन।
जानते हैं आप लोग? Yes, sir. अगर वो अन्न खा रहा है उधर का तो मन तो उसका उधर न जाएगा। Yes. आज हम लोग को अगर जेल पेस्ट न मिले तो बिना मुंह धोले रह जाएंगे, लेकिन नहीं ना। दूसरा वस्तु यूज नहीं करेंगे। नीम का दतुनवा तोड़ लेंगे लेकिन दूसरा पेस्ट यूज नहीं नहाएंगे साबुन से, लेकिन नहाएंगे तेलोवीरा सॉप से ही नहाएंगे। प्रोडक्ट से प्यार है, ये तो इससे भी झलक चीज दिख जाता है, इससे भी लक्षण समझ में आ जाता है कौन करोड़पति बनेगा और कौन नहीं बनेगा। और लास्ट में जो ये मेरा फेवरेट है, ये मैं एगो ऐड किया हूं और एक्स्ट्रा, ये विशेष किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है जिसका कोई अफेयर नहीं, क्योंकि मैं देखा हूं वो जितना उसको हम ट्रेनिंग में बुला रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन में लेके जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठा के फॉलोअप सिखा रहे हैं, लेकिन उसका 24 घंटा ध्यान व्हाट्सएप में। देखते हैं मेरा डार्लिंगिया कोई मैसेज किया है कि नहीं, देखते हैं मेरा डार्लिंगवा कुछ मैसेज किया है कि नहीं। मैं बोलता हूँ इतना मेहनत, इतना उसके पीछे झोंक देता है, एनर्जी लगाता है कि अगर भगवान को पुकारने में लगाता तो भगवान को भी नीचे आना पड़ता है, इतना झोंक देता है। तो मैं इसको करोड़पति बनाने के लिए भाग रहा हूँ, किसी का पति बनने के लिए भाग रहा हूँ। ये आदमी कभी करोड़पति नहीं बनेगा। देखो भैया, पति तो एक ना एक दिन बनना ही, और आपको पत्नियां बनना ही बनना है। तो पहले आप करोड़पतियां बन जाओ, और जो लोग लड़का है वो करोड़पति बन जाओ, तो फिर बढ़िया बढ़िया पत्नियां पति मिलता रहेगा। नहीं तो खाकपति, छापपति, आपपति, जापपति होता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है। वो बैठा है ट्रेनिंग में, अभी मीटिंग में, उसका खोपड़िया को चाहिए नहीं रहा है। तो ये विशेष किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये लक्षण है तो समझ लो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फोकस नहीं बन रहा है ना। और हम लोग को कंपास में वो दूरबीन मिलता था, याद है? अब पेपर जलाने में काम आता था। ये जो लेंस है ना, ये लेंस जो है प्रोजेक्टर का, अभी आप कॉपी रख दो 5 मिनट में कॉपी में आग लग जाएगी। Yes, sir, yes. कॉपी अगर रख दोगे सामने में तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। मेरे मोबाइल चल रहे हैं, है ना? पिछला बार डायरी में आग लग के धुआं निकल रहा है, लोग बोला आग यहाँ कैसे लगा? बोले प्रोजेक्टर का कमाल है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस कहाँ है? एकदम कैरियर पे। यहाँ तो उसका फोकस है बैरियर पे। तो ये आदमी जल्दी, हाँ, ये ऐसा बात भी है कि जीवन में आ ही जाता है, ना चाह के भी आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा अपना डायरेक्शन को, क्योंकि अगर फोकस नहीं रहेगा एक जगह तो भटकाव तो आएगा ना, और भटकाव फिर डिस्टेंस तय कर देगा। ये सर नो, जहां आप जल्दी पहुंचते हो वहां आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे। तो ये मेरा एक मानना है कि जो लड़कीबाजी ना करता हो, और पहली ये चीज थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं अब बात करते हैं ड्रीम। ये मेरा ड्रीम है, आपको मालूम है।